और आइए देखते हैं 200 गांव 200 खबर। सीवान के महाराजगंज में नगर कार्यपालक पदाधिकारी के साथ मारपीट, नगर पंचायत के अध्यक्ष और उनके परिजनों पर लगा आरोप। नल जल योजना के ऑनलाइन उद्घाटन से जुड़ा है मामला, थाने पर पहुंचा मारपीट का मामला। बेगूसराय में हथियार के बल पर ज्वेलरी दुकान में लूट, तेघड़ा थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर घटना। घटनास्थल से 4 खोखा बरामद, वारदात सीसीटीवी में कैद। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने पाइप व्यवसायी अनिल सिंह के घर के पास की कई राउंड फायरिंग, बीरगंज पावर हाउस के पास की घटना। 3 दिन पहले अपराधियों ने फोन पर व्यवसायी से मोबाइल पर लाखों रुपए की मांगी थी रंगदारी, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में अपराधियों का तांडव, शराब पीने से मना करने पर स्थानीय लोगों से मारपीट। थाने में गुंडागर्दी की शिकायत, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। सीतामढ़ी में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की हत्या, गोली मारने के बाद 5 लाख लेकर भागे अपराधी। बैंक ऑफ बड़ौदा की रीगा ब्रांच से 5 लाख रुपए निकालकर सुपी प्रखंड के बराही गांव लौट रहे थे सुजीत कुमार। समस्तीपुर में खाकी का दिखा बेरहम चेहरा, छेड़खानी के आरोप में 3 युवकों को हाथ पैर बांधकर पिटाई। बिथान थाना क्षेत्र के पुसहू गांव का है वीडियो, मुखिया पति कैलाश राय और बिथान थाने के एसआई अवधेश सिंह पर पिटाई का आरोप। जहानाबाद में दरधा नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, पुल पर चढ़ा पानी, खतरा मोल लेकर लोग कर रहे पुल पार। भागलपुर के नौगछिया में पानी कम होने के बाद भी कोसी का कहर जारी, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। गोपालगंज के फैजुलापुर के मुखिया पति संजय राय का गिरफ्तार, पहले के कई लंबित आपराधिक मामले में थी तलाश। खगड़िया में कम नहीं हो रही बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें, जमा पानी से आ रही बदबू। पूर्णिया में जलजमाव से लोगों को परेशानी, कई इलाकों में लोगों को घर से निकलना हुआ दूभर। घाटशिला के बहरागोड़ा में जल बंधक बने प्रतापपुर गांव के लोग, रेगड़ू नदी में उफान से फंसे 27 परिवार। सरायकेला में खरकई समेत उफान पर कई नदियां, आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी। जमशेदपुर उपायुक्त ने बाढ़ की आशंका पर जारी किया हाई अलर्ट, नदी किनारे की बस्तियों को कराया जा रहा खाली। सिवान में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के युवाओं की अच्छी पहल, बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही युवाओं की टोली। रामगढ़ में बारिश से निचले इलाकों में जलजमाव के हालात, भुरकुंडा के मतकमा चौक के पास तालाब में तब्दील सड़क। पूर्णिया में कोसी की धार में डूबने से 3 बच्चों की मौत, जलालगढ़ के आदिवासी टोला में हादसा। लखीसराय में तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चों की मौत, 1 बच्चे को निकाला गया सुरक्षित। लखीसराय में क्यूल नदी में डूबने से 1 बच्चे की मौत, खगौर गांव का रहने वाला था सूरज कुमार। रोहतास में काई नदी में डूबने से किशोर की मौत, विक्रमगंज थाने के मानी गांव की घटना। औरंगाबाद में सोन नदी में डूबने से 2 किशोरों की मौत, बड़ेम ओपी के महुआओं की घटना। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक पर जबरदस्त हंगामा, ट्रक में तस्करी की गायों को ले जाने का विरोध, पुलिस ने ड्राइवर को लिया हिरासत में। सुपौल के जदिया में आलू व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली, हालत नाजुक, टीएमसीएच में भर्ती। छपरा के गरखा में चोरों का आतंक, फोटो स्टेट की दुकान से लाखों की चोरी। गोपालगंज के कुचाईकोट में 4 मोबाइल दुकानों से चोरी, शोरूम का शटर तोड़कर वारदात को अंजाम। मुंगेर के धरहरा में भारी मात्रा में शराब जब्त, 4 धंधेबाज गिरफ्तार। पटना के खगौल में शराब के नशे में धुत लड़की के साथ 2 गिरफ्तार, 3 लोग पुलिस को चकमा देकर फरार। मुंगेर में पीपीसी सड़क में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने लगाया घटिया सामग्री लगाने का आरोप। शेखपुरा के महादेव नगर में नाली का पानी आम गली में गिराने को लेकर विवाद सुलझाने को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। बाढ़ में NH-31 की हालत जर्जर, जगह जगह गड्ढे से हादसे का खतरा। छपरा के तरिया में बाढ़ के पानी में डूबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्थायी चिकित्सा केंद्र खोलकर डॉक्टर कर रहे मरीजों का इलाज। बेतिया में एसएसबी और एपीएफ नेपाल के बीच संयुक्त बैठक, सीमा पर तस्करी, विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा। औरंगाबाद के रफीगंज में गोपालगंज के पूर्व सांसद जनक चमार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश। मुजफ्फरपुर के मुशहरी सामुदायिक में स्वास्थ्य मिशन योजना का बड़ा फर्जीवाड़ा, विधवा और बुजुर्ग महिलाओं के नाम पर पैसे का खेल। छपरा में खबर का असर, सदर अस्पताल के ओपीडी में ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों के गायब रहने का मामला। जमुई में लॉकडाउन में स्कूल पर लगे ताले, तो मशरूम की खेती को बनाया सहारा, अब शानदार कमाई से बदली स्थिति। औरंगाबाद में बकाया पैसा मांगना युवक को पड़ा गया महंगा, सब्जी कारोबारियों ने की पिटाई। पटना में बहाली की मांग को लेकर शारीरिक शिक्षकों का प्रदर्शन, विकास भवन के सामने प्रदर्शन। पटना में जन अधिकार पार्टी का मिलन समारोह, बीजेपी समेत कई दलों के कार्यकर्ताओं को दिलाई पप्पू यादव ने पार्टी की सदस्यता।
मुंगेर के बुनियाद केंद्र धरहरा में दिव्यांगों को दृष्टिहीन दिव्यांगों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण, जिला सामाजिक सुरक्षा की ओर से प्रशिक्षण। बिहार विधानसभा की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। बिहार में कांग्रेस करेगी 100 वर्चुअल रैली। पहले चरण में 1 सितंबर से 21 सितंबर के बीच 41 वर्चुअल रैली करेगी। सीटों को लेकर पत्ते नहीं खोल रही पार्टी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में आरजेडी ऑफिस में सीपीआई और सीपीएम की आरजेडी के साथ हुई अहम बैठक में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत वाम दलों के नेता हुए शामिल। जेडीयू के दलित विधायकों की आज पटना में हुई बैठक। नीतीश की वर्चुअल रैली की रणनीति पर चर्चा। एलजेपी में शामिल हुए विक्रमगंज से पूर्व सांसद स्वर्गीय राम अवधेश सिंह के बेटे डॉक्टर कृष्ण कबीर सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक, तमाम सहयोगी दल मिलकर लड़ेंगे चुनाव। जन अधिकार पार्टी बिहार में 150 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव का ऐलान। पप्पू यादव के 150 सीट पर चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कसा तंज। कहा, सिर्फ चुनाव के पहले ताल ठोकते हैं पप्पू। बिहार में समय पर चुनाव कराने का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के कारण चुनाव टालने की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की आजादी। बिहार में चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। कहा, बिहार में जब भी चुनाव होगा एनडीए की नाव डूबनी तय। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस के पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने किया स्वागत। कहा, तस्वीर करे साफ सरकार। जेडीयू नेता संजय सिंह का दावा, आरजेडी के कई विधायक उनकी पार्टी में चाहते हैं आना। कई बड़े नेता भी जेडीयू के संपर्क में। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में टली सुनवाई। अब 11 सितंबर को होगी सुनवाई। लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई 11 सितंबर तक टल जाने पर आरजेडी नेताओं में उदासी, हालांकि इंसाफ की जताई उम्मीद। लालू की जमानत याचिका को लेकर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का तंज। लालू ने जेल को बनाया अपना कार्यालय। बिहार विधानसभा चुनाव में मनचाहे विधानसभा सीट से टिकट की आस में बड़ी संख्या में आरजेडी नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे रिम्स। रिजल्ट को लेकर पहुंच रहे आरजेडी नेता। लालू की नजर में आने की चाहत। तेज प्रताप के खिलाफ रांची की चुटिया में एफआईआर। लॉकडाउन के गाइडलाइन तोड़ने का आरोप। कोरोना काल में नियमों की अनदेखी कर रांची के एक होटल में रुके आरजेडी नेता। रांची के एक होटल में ठहरे थे तेज प्रताप। होटल के मालिक और मैनेजर पर दर्ज हुई है प्राथमिकी। जेडीयू नेता महेश्वर हजारी का तेज प्रताप पर वार। कहा, तेज प्रताप पर मुकदमा सही। तेज प्रताप पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल मंडल का तंज। कहा, कानून तोड़ते रहते हैं तेज प्रताप। सीएम नीतीश कुमार ने शहरी निकाय के 814 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का किया ऑनलाइन उद्घाटन। 2 लाख से ज्यादा घरों में पहुंचा पानी। मधुबनी के पंडौल प्रखंड के माधोपुर पश्चिमी पंचायत को भी सौगात। 15 वार्डों में नल जल योजना का उद्घाटन। नालंदा के बिहार शरीफ में भी कई योजनाओं का उद्घाटन। स्थानीय लोगों को मिलेगा लाभ। लखीसराय में 18 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने किया उद्घाटन। नालंदा में सीएम गंगाजल उद्धव योजना का करेंगे शिलान्यास। घोड़ा कटोरा समेत अन्य स्थलों का भी मुआयना। बेगूसराय में केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 1998 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 20,489। जमशेदपुर में कोरोना के एक दिन में 5 लोगों की मौत। टीएमएच, एमजीएम और टाटा मोटर्स कोविड वार्ड में कोरोना से 180 से ज्यादा मरीजों की मौत। गुमला में कोरोना के 40 नए मरीज मिलने से हड़कंप। एक्टिव मरीजों की संख्या 212। गुमला सदर अस्पताल में इलाजरत एक मरीज निकल रहा कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टरों ने की लोगों से सतर्कता की अपील। गोड्डा में सदर अस्पताल में प्रसव कराने आई महिला को कोविड वार्ड में किया गया भर्ती। सभी सच्ची तरीके से नहीं हो पा रहा इलाज। जमशेदपुर में सैलून और पार्लर संचालकों का प्रदर्शन। सैलून खुलवाने की मांग। कोरोना काल में दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों का एक बार फिर से पलायन शुरू। प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल रहा काम। बोकारो में नई परेशानी में पड़ा स्वास्थ्य विभाग। गलत पता और मोबाइल नंबर देकर इलाज करा रहे मरीज। कोरोना काल में जेईई नीट की परीक्षा कराने को लेकर पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कोरोना काल में जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षा के आयोजन के खिलाफ रांची में राजभवन के पास कांग्रेस का धरना। बांका सदर अस्पताल में नर्सों का मानसिक और आर्थिक शोषण का आरोप। लिपिक रोहित कुमार पर आरोप। कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पीड़ित नर्सों ने की डीएम से फरियाद। सासाराम में स्वास्थ्य सेवा की बेहतरी पर सवाल। सदर अस्पताल में ठेला से पत्नी का इलाज कराने पहुंचा पति। सासाराम में लाभार्थियों का साक्षात्कार। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मिलेगा रोजगार। नालंदा के कंगरसराय के
सदौली में ग्रामीणों ने सड़क पर बनाई दीवार, लोगों को परेशानी। रोहतास में कोरोना की जांच में तेजी, जिले में 4200 से ज्यादा संक्रमित मरीज, 3825 मरीज ठीक। मुहर्रम को लेकर सासाराम जिला प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा। बेगूसराय में जमीन विवाद में गोली मारी, 6 साल का बच्चा गोली लगने से घायल। बेगूसराय में एक शिक्षक का शराब पीकर हंगामा, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से भी बदतमीजी। पटना सिटी के प्रतिष्ठित परिवार में संपत्ति विवाद को लेकर जमकर मारपीट, 2 भाइयों और उनके समर्थकों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरपुर के सबहा चौक पर NH-28 में 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर, 2 युवकों की मौत। रांची पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 56 करोड़ का चेक फर्जी तरीके से कैश कराने की थी तैयारी। रेडी कोर्ट के बाहर दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा, वकील को लेकर हाथापाई के बाद 2 महिलाएं घायल। भागलपुर में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, आरोपी पत्नी गिरफ्तार। कटिहार रेल पुलिस ने 7 दलालों को दबोचा, काम के बहाने 15 बच्चों को तस्करी कर ले जा रहे थे दिल्ली। नेतरहाट घाटी की खाई में गिरा बेकाबू ट्रक, 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। पलामू पुलिस ने सरकारी स्कूलों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया, 6 चोरों को रंगे हाथ दबोचा। सरकारी स्कूल में चोरी की वारदात को दे रहे थे अंजाम, चोरों के पास से गैस सिलेंडर के साथ कई सामान बरामद। कोरोना में 3 दिवसीय विशेष कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत, डीसी और डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर किया रथ रवाना। जमशेदपुर में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, अखाड़ों से जुलूस नहीं निकालने की अपील। साहिबगंज में मरीजों की बेहतर सेवा के लिए दुर्गम जगहों पर बाइक एम्बुलेंस की दी जाएगी सेवा, प्रशासन की पूरी तैयारी। पलामू की मेदिनीनगर पीएमसीएच में मौसमी बीमारी से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ी, अस्पताल की लचर व्यवस्था से मरीज परेशान। चतरा में जल सहिया कर्मचारी संघ का पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल कार्यालय के सामने प्रदर्शन, मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कर्मचारी संघ ने अधिकारियों पर तानाशाही का लगाया आरोप, मानदेय की जल्द भुगतान की मांग। दुमका में झरमुंडी थाने के चुकनिया गांव में गड्ढे में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, हादसे के बाद गांव में पसरा मातम। धनबाद एसीबी की टीम ने बोकारो में चास थाने के एएसआई जयप्रकाश पासवान को घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार, केस डायरी कोर्ट में भेजने को लेकर पीड़ित से 3000 रुपए की घूस। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाने में महिला हेल्प डेस्क का रेल एसपी ने किया शुभारंभ, निर्भया फंड से महिला हेल्प डेस्क का होगा संचालन। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य भर के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में परिवर्तन पर उनकी जानी राय। जामताड़ा में नारायणपुर बाजार में हरिजन टोला के पास सड़क पर महीनों से जमा है पानी, विरोध में एबीवीपी नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन। साहिबगंज में राजस्व की कमी से जूझ रहा बिजली विभाग मास्क और सैनिटाइजर के साथ सितंबर से मीटर रीडिंग का करेगा काम। सरकारी उपेक्षा का शिकार है कुल्हान में कोल विद्रोह के महानायक फोटो का राजाबास गांव में आज भी ना तो सड़क है ना ही नाली। घरेलू विमान सेवा के लिए नियमों में बदलाव, उड़ान के दौरान यात्रियों को परोसा जाएगा खाना, फैसले का यात्रियों ने किया स्वागत। भागलपुर में कांग्रेस में गुटबाजी आई सामने, परवेज जमाल को जिलाध्यक्ष बनाने पर पूर्व जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ने का ऐलान। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने दावा किया एनडीए एकजुट है, आने वाले दिनों में कई और नेता एनडीए में जुटेंगे। औरंगाबाद के बारोड़ में किसान खाद के लिए परेशान, घंटों कतार में लगने के बाद भी खाद नहीं मिलने पर हंगामा। लखीसराय में बारिश नहीं होने से किसान मायूस, खरीफ फसलों को नुकसान। समस्तीपुर में हाईटेक डेयरी प्लांट का उद्घाटन, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। धनबाद में कोयले की अवैध माइनिंग के दौरान चाल धंसने से एक व्यक्ति की मौत, फुलवारी टांड में डेको खदान की घटना। देवघर में देवघर और मधुपुर मेन रोड पर अनियंत्रित ट्रैक्टर से कुचलकर 2 छात्रों की दर्दनाक मौत, नाराज लोगों ने मेन रोड किया जाम। साहिबगंज में नगर परिषद की ओर से बने 200 दुकानों पर अब तक नहीं हुआ फैसला, बिना शटर और दरवाजे की दुकानें दुकानदारों को नहीं आई पसंद। हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज में इंटर की जारी रहेगी पढ़ाई, बड़कागांव विधायक की पहल के बाद सरकार का आदेश जारी। पलामू में हुसैनाबाद के देवरी खुर्द गांव में 14वें वित्त के फंड का दुरुपयोग का आरोप, पंचायत में जल मीनार और सोलर लाइट योजना में अनियमितता का आरोप। कलवा के नगर उटारी के सोनडीहा गांव में छापेमारी, अवैध रूप से ले जाए जा रहे पशु समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। गुमला में डीसी के निर्देश पर एसडीओ ने कई खाद दुकानों पर की छापेमारी, स्टॉक से लेकर खाद की कीमतों की जांच। लोहरदगा गुमला मेन रोड की ग्रामीणों ने खुद ही की मरम्मत, जेसीबी की मदद से पत्थर डालकर सड़क को चलने लायक बनाया।
श्रद्धालुओं के लिए खुला देवघर का बाबा मंदिर। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दर्शन। हर घंटे 50 लोग करेंगे दर्शन। 28 मार्च से बंद दुमका के बासुकीनाथ मंदिर के पट भी श्रद्धालुओं के लिए खुले। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दर्शन। सिमडेगा से गुजरने वाली NH 143 जर्जर 70 किलोमीटर लंबी सड़क पर कीचड़ और गड्ढे आते हैं नजर। दुमका देवघर रोड पर लगातार हो रहे हादसों के बाद प्रशासन की टूटी नींद। डीसी ने सड़क पर बने गड्ढों को भरने का दिया आदेश। जमशेदपुर में मेरीन ड्राइव पर बने जानलेवा गड्ढे सफर में मौत को दे रहे दावत। अररिया के दियारी पंचायत में पानी के बीच कट रही लोगों की जिंदगी। बाढ़ में पुल ध्वस्त होने के बाद नाव ही सहारा। बेगूसराय में गंगा की सहायक बाया नदी में सैकड़ों एकड़ मिर्ची की फसल तबाह। शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग। पटना में खतरे के निशान के पार गंगा नदी। टीएमओ को ताक पर रखकर नावों का परिचालन। बारिश से पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के कई गांव टापू में तब्दील। जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। चतरा में 2 दिनों से हो रही बारिश से उफान पर छोटी बड़ी नदियां। घरों में घुसा पानी। जमशेदपुर के बिरसानगर में सरकारी स्कूल में घुसा पानी। 11 कंप्यूटर हुए खराब। गुमला में बारिश से कई जगहों पर जलजमाव। लोगों को परेशानी। जमुई शहर की लाइफलाइन क्यूल नदी पर बना पुल जर्जर। निचले हिस्से से लेकर रेलिंग तक दरार। हादसे की आशंका। भागलपुर में बारिश से गर्मी से मिली राहत। आम जनजीवन पर पड़ा असर। नवादा के छतरवार गांव में करंट से किसान की मौत। खेत में मवेशी चराने के दौरान हादसा। जमशेदपुर में सीताराम डेरा थाना के नरमल नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। नौकरी छूटने के बाद आर्थिक तंगी से था परेशान। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में बाढ़ के पानी में बहा बाइक सवार। डूबने से मौत। भागलपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी। बोधचक थाने के कचहरिया गांव की घटना। मुजफ्फरपुर के कटरा में पेड़ से लटका मिला व्यक्ति का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जहानाबाद में मिट्टी की दीवार गिरने से दबने से बुजुर्ग महिला की मौत। परसबीघा थाने के चालीसा मिल्की गांव की घटना। भोजपुर के बढ़ारा में रास्ता विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 7 लोग घायल। 3 गंभीर रूप से जख्मी। कैमूर में आपसी विवाद में गांव के लोगों ने तालाब में डाला जहर। लाखों रुपए की मछलियां मरी। मुडरवा में अंतरजातीय विवाह पर पंचायत का तुगलकी फरमान। जीवित रहते ही लड़की का कराया अंतिम संस्कार। गिरिडीह में बिजली विभाग के कर्मचारी को एसीबी की टीम ने 14,000 रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। साहिबगंज में 4 अपराधियों को बढ़रवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 6 महीने से थी तलाश। जमशेदपुर पुलिस ने मोबाइल स्नैचर गैंग के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी के 12 महंगे मोबाइल जब्त। औरंगाबाद में पिकअप वैन से 7 पशु तस्कर जब्त। 2 पशु तस्करों की भी गिरफ्तारी। छपरा के परसा बाजार में 2 दुकानों में चोरी। प्रशासन के खिलाफ दुकानदारों में आक्रोश। समस्तीपुर के जितवरिया पंचायत में 618 कार्टन विदेशी शराब जब्त। 2 धंधेबाज गिरफ्तार। औरंगाबाद के रफीगंज में छापेमारी में 645 लीटर स्पिरिट जब्त। धंधेबाज हुआ फरार। नवादा में उत्पाद विभाग की छापेमारी। 32 लीटर महुआ शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। बोकारो में NH 32 पर शराब लदी गाड़ी जब्त। हरियाणा से लाई जा रही थी शराब। छपरा के मांझी में पिकअप वैन से विदेशी शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार। वैन के अंदर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी। नवादा में कुरियर कंपनी के कर्मचारी से 8,68,000 लूट मामले का खुलासा। 3 लुटेरे गिरफ्तार। मधेपुरा में किसान सलाहकारों की नियमित करने की मांग। हर खेत को पानी योजना को लेकर पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण कार्य प्रभावित। खगड़िया में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। सर्वोदय महावीर इंटर विद्यालय के प्रिंसिपल पर मनमानी का आरोप। मुजफ्फरपुर में एनआरएचएम के बड़े फर्जीवाड़े के न्यूज 18 के खुलासे से मचा हड़कंप। दोषियों पर कार्रवाई को लेकर वाम दलों का संयुक्त धरना। अररिया के फारूजगंज कॉलेज में एनएसयूआई ने जेईई और नीट परीक्षाओं का किया विरोध। शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन। भागलपुर के सनहौला में गांधी युवा मंच के कार्यकर्ताओं का धरना। कहलगांव विधानसभा के 6 सूत्री समस्याओं को लेकर धरना। मोतिहारी में मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले छात्रों का प्रदर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा माहौल। कोटी में बिरसा कॉलेज परिसर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। भीख मांगने बैठकर जताया विरोध। नालंदा सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में सिविल सर्जन का औचक निरीक्षण। एक आशा कर्मी को लगाई फटकार। समस्तीपुर में 10 सूत्री मांगों को लेकर 102 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल जारी। डीएम से वार्ता विफल। दमोह में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी। मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण। शिवहर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी। डीएम ने की कोषांग के पदाधिकारियों से मीटिंग। रांची के रातू रोड में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानों को गिराने के साथ सामानों को किया गया जब्त। नमोद नगर परिषद में करोड़ों की राशि की हेराफेरी। 6 महीने में जेई बना करोड़पति।
शेखपुरा के अरियारी ब्लॉक में टोला सेवकों ने विधायक को सुनाई समस्याएं, विधायक ने मकान दिलाने का दिया भरोसा। शेखपुरा के दर्जनों महादलित बस्तियों को नहीं मिला विकास योजनाओं का लाभ, बुनियादी सुविधाओं की मांग। शेखपुरा के अरियारी ब्लॉक में कई लाभार्थियों का नहीं बना है राशन कार्ड, दर्जनों बार आवेदन के बाद भी नहीं बना राशन कार्ड। खगड़िया कलेक्ट्रेट में जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक, जल जीवन हरियाली योजना के कार्यों की समीक्षा। पूर्णिया में श्रम विभाग की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन, 100 आवेदकों को नौकरी। भागलपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन का जांच अभियान, गाइडलाइन के उल्लंघन पर वसूला गया जुर्माना। पूर्णिया सदर अस्पताल में 5 बेड का वेंटिलेटर युक्त कोविड डेडिकेटेड आईसीयू वार्ड का उद्घाटन, डीएम ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सिमडेगा में ट्रूनेट और रैपिड किट से कोरोना सैंपल की जांच, 15 कारोबारी कोरोना संक्रमित। जामताड़ा में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद लोग बेपरवाह, बाजारों में बिना मास्क दिख रहे हैं लोग। अरवल में कोरोना से बचाव को लेकर मास्क जांच अभियान, साथ ही लोगों को किया जा रहा जागरूक। मुंगेर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी लोग बेपरवाह, बरियारपुर प्रखंड में आधार बनाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल। गुमला में आम लोगों के साथ पुलिसकर्मियों के लगातार कोरोना संक्रमित मिलने से पुलिसिंग कार्य प्रभावित। कर्मा पर कोरोना का असर, इस बार नहीं होगा नृत्य संगीत, सरना समिति की बैठक में फैसला। सावड़ी मेला आयोजित नहीं होने से देवघर के कांवरिया पथ की इस बार नहीं हुई देखभाल, बारिश से पथ पर दिख रहा कीचड़। शिमला के डुमरी में लेवी मांगने वाले अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुल निर्माण में लगे एक एजेंसी के कर्मी से मांगी थी लेवी। देवघर में बालू का अवैध उठाव जारी, रसीदी में बिहार से लगी सीमा पर खनन विभाग ने बालू लदे कई ट्रक और ट्रैक्टर किए जब्त। शिमला में झारखंड को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाले एनएच की हालत खराब, सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों से हादसे की आशंका। खूंटी में तमाड़ प्रखंड के साराजमडीह के मिलन चौक बंगाल को जोड़ने वाली सड़क जर्जर, रखरखाव में लापरवाही को लेकर ग्रामीण नाराज। साहिबगंज में नगर परिषद के क्षेत्रों के सभी सामुदायिक शौचालयों में लटके हैं ताले, आसपास के लोगों को परेशानी। कोरोना संक्रमित जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनकी पत्नी के स्वास्थ्य लाभ को लेकर बोकारो में जेएमएम नेताओं ने किया पूजा अर्चना। नवाडी प्रखंड के द्वारिकी मंदिर में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ढोल नगाड़े के साथ की पूजा अर्चना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।